सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से 59 नंबर की वर्कशीट है हमारी, और विषय हमारा हिंदी, और पाठ का नाम है बेटा माता का आंचल कृति का भाग 2। ये कृति का जो भाग 2 मतलब कृति का नाम की जो हमारी सेकंड बुक है हिंदी की, उसका ये भाग 2 है। ठीक है। और हिंदी तिथि 23/11/2020 और सोमवार का दिन है, और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे कक्षा 10 लिख लें इस वर्कशीट में, और सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें इस प्रश्नोत्तरों को करना है। ये नीचे इसको हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके लिए हमें पूरी वीडियो अच्छे से समझनी है, क्योंकि बेटा आपकी CBSE बोर्ड है, तो आपको एक एक पार्ट और एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको तभी जाके अच्छे नंबर मिलेंगे जब अच्छे से आप मेहनत करेंगे। ओके, तो बेटा शुरू करते हैं कि आज अब हम कृतिका भाग टू के पहले पार्ट माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता है शिव पूजन साय, तो इसके लेखक का नाम भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। यह पार्ट उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया। अब किस उपन्यास से लिया गया माता का आंचल? देहाती दुनिया मतलब गांव की दुनिया। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। सन 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा? माता का आंचल। ओके बेटा, कि यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है। देहाती दुनिया, ये हमारा ध्यान रखना है। 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द से तात्पर्य है बेटा, आंचलिक शब्द से तात्पर्य एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और आर्थिक परिवेशों का चित्रण यहाँ पे किया जाता है। आंचलिक का मतलब है भाई किसी भी क्षेत्र की हम सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक आर्थिक जो परिवेश होते हैं वहाँ के, तो उनका चित्रण इसमें किया जाता है। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है, कि जो हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया है पहला उपन्यास माना जाता है, मतलब याद के रूप में कि इसको देहाती दुनिया को। ठीक है। स्मरण शिल्प का कहने का मतलब है अपनी स्मृति व याददाश्त पर आधारित घटनाओं के आधार पर लिखा गया। ठीक है बेटा, आपको ये भी क्लियर होगा भाई स्मरण शिल्प क्या है, कि अपनी स्मृति मतलब किसी आदमी की स्मृति या याददाश्त पर आधारित घटनाओं को हम जब लिखते हैं तो उस पर यह उपन्यास लिखा गया। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों और एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल कौतूहल, कैसा शोरगुल, माँ की ममता, पिता का दुलार की बच्चों के प्रति लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में किया गया है, कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस गांव में हम खुद मौजूद थे। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज के परिवेश का सजीवन रोचक चित्रण किया गया है, कि उस टाइम जो ये शिव पूजन सा है तो उन्होंने अपने जो सामने की घटित है जो घटना है तो उनका अच्छे से एक गांव में भी क्या क्या होता है, कैसे कैसा माहौल होता है, कैसे कैसे सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और आर्थिक परिवेश वहाँ पे है, तो उनके बारे में अच्छे से उन्होंने रोचक चित्रण किया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से भोलेनाथ कहते हैं और उसका वास्तविक नाम ताकेश्वर नाथ ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। ओके बेटा, तो इसे आप अच्छे से अपनी किताब से पढ़ेंगे और अच्छे से इसे याद भी कर लें। ठीक है बेटा। अब देखते हैं इस वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है कि माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषता है। तो आपको पता ही होगा, तो आपको पता लग गया होगा किससे लिया गया है। ये हमारे उपन्यास देहाती दुनिया, और ये शिव पूजन साय इसके लेखक है। अब बेटा आप 10वीं क्लास में हो तो आपको कितना आंसर इसमें लिखना है। आप वैसे तो इसका आंसर इस वर्कशीट के माध्यम से आप पूरा खुद भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे इसमें पहले अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर छांटना अच्छे से सीखेंगे,
और फिर जाके जो मैं बता रहा हूँ उनके आंसर को आप देखेंगे, क्योंकि जब हम खुद करके सीखते हैं तो अच्छे से हम समझ पाते हैं कोई चीज़ को। ओके बेटा, तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर हम लिखित रूप में। तो हमारा पहला क्वेश्चन था माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया और इसकी क्या विशेषता है। कि इसका आंसर लिखेंगे माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है और देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और देहात सबसे आप क्या समझते हैं, इसका विलोम शब्द निकले। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण और नगरी या शहरी देहात शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि आंचलिक शब्द से क्या तात्पर्य। तो आपने पढ़ा वर्कशीट में, आंचलिक शब्द का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आर्थिक परिवेश का चित्रण करना। ओके बेटा, अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन कि इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया जाता है। कि इस पाठ में बच्चों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार और लोकगीत इत्यादि का सजीव रोचक चित्रण किया गया है। ओके बच्चे, अब देखते हैं बेटा हम पांचवा क्वेश्चन कि अपने परिवार या आसपास किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ क्रियाकलापों की दिनचर्या को लिखेंगे। आप जब किसी छोटे बच्चे को देखते हैं कि छोटे बच्चे का ध्यान खेल कूद में अधिक होता है, छोटे बच्चे शरारत करते हैं लेकिन साजिशें नहीं करते, मतलब उनके मन में कोई छीटाकाशी भावना नहीं रहती। छोटे बच्चे मन के साफ होते हैं और जो भी उनसे प्यार करता है वह उन्हीं से लगाव रखते हैं। कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम जितने प्यार से रखेंगे तो वो उतना ही हमारे पास रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इसके पांचों क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में हल करेंगे और बेटा इसे अच्छे से हम याद भी करेंगे। ओके, और इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हमें याद भी कर लें कि 1926 में प्रकाशित है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है और यह देहाती दुनिया से लिया गया है और इसकी रचयिता शिवपूजन शाह है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से अपनी कॉपी में करें। वो बेटा सबसे महत्वपूर्ण संदेश, सभी बच्चे कोविड-19 विरुद्ध जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो उसमें सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क ज़रूर पहनें और अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोते रहें। और बेटा जितना हो सके हम घर में रहें, बहुत ही ज़रूरी काम हमारा अगर पड़ रहा है तो ही हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जीवन हमारा अमूल्य है। तो आगे मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर बेटा एवरीवन, थैंक यू।